वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव शाह संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 4 देश के नाम संदेश। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का प्रकार है पत्र। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर से बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायत और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देश अभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। विद्यार्थी मित्रों, आपने कक्षा 6 में पत्र के बारे में बहुत सी जानकारी ली होगी कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र को कैसे भेजा जा सकता है, उसका भी अभ्यास किया होगा। आज हम इस पाठ में भी पत्र का अभ्यास करेंगे। तो पहले पत्र की शुरुआत करेंगे। तो पहले पत्र की शुरुआत में जिसको भी हम पत्र लिखते हैं, पहले उसका पता लिखना है। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि वह सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेरित कर रहा हूँ। यहाँ ने किरण ने उसके प्रिय मित्र हर्ष को पत्र लिखता है और पहले उसका पता लिखता है और फिर उसका नाम लिखता है कि प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वह भी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के देशवासियों के नाम भेजा गया ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ हो तो उसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वहाँ देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं कि नगर पालिका का कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। यहाँ पे किरण ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का पत्र लिखता है कि डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है, तो यदि आप इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद जो वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं
कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी यानी कि कामचोर है। आप कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पुराने पड़ गए। आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है। आप कहते हैं कि फ़ौरन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है और एयरलाइन की दुनिया में ही हमारी ही सबसे खराब है और चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप कहते हैं, कहते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा भी सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संकल्पों पे रश्क महसूस होता है। यहाँ पे डॉक्टर अल अब्दुल ने क्या कहा है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं और सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा भी सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में ही खाते भी नहीं है। आपके उनके भूमिगत संकल्पों पर यहाँ पे रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच में आर्चर रोड के कार चलाने को भी टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप शाम 5 से 8 बजे तक के बीच में जो आर्चर रोड पर कार चलाते हैं तो टोल टैक्स भी तकरीबन 60 रुपये भुगतान करने पड़ते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं और लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं और कहते क्या है। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट के पंच कराते हैं और लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं है और कहते क्या। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप में कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। यहाँ पे क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों कि दुबई में आप रमजान के दिनों में जो सार्वजनिक रूप में कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली अज्ञता के प्रमाण पत्र को क्यों नहीं खरीदते। डॉक्टर कलाम के बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरों की देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्ज उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि आप दूसरों की देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर काम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं और कागज के पुर्ज उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाइकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वहीं लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष
मानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है कि मुंबई में पूर्व महानगर पालिका आयुक्त दिनांकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और जहां तहां गंदगी का बिखेर कर जाते हैं और फिर वहीं लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका के और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति ने मिसाल यानी कि उदाहरण दिया है कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहां उलट जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उससे कूड़ेदान में डालने के लिए जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज में ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर भी दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं, अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इसमें कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है कि विद्यार्थी मित्रों के समाज के उज्जवल समस्याओं में भी हमारा ऐसा रवैया है कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर भी दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए कि पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इसमें कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है कि इस व्यवस्था को कौन बदलेगा। कौन यह व्यवस्था है किसकी, आप आसानी से यह कह देंगे। व्यवस्था में शामिल है हमारी पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। यहाँ पे राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर और अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं है। जब कुछ अच्छा करने ही हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई सिस्टम क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों में चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता है तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे और व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब असुरक्षित हो जाएगा आप इंग्लैंड भाग जाएंगे और इंग्लैंड में ही बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करने की भारत सरकार में हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में ही नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे को गिरवी रख दिया है। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिक को सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत को अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजें।
परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम। यहाँ पे किरण ने हर्ष को उसके परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम किया है। या और तुम्हारा मित्र किरण। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ 4 देश के नाम संदेश यहाँ पे पूर्ण होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।